अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक, और ये मैंने अवन के बगैर रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। साथ ही आप जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे। अंडे जो हैं वो आपने रूम टेम्परेचर पर रख लेने हैं, फ्रिज से निकाल कर। अगर फ्रिज वाले हैं तो ठंडे अंडे यूज़ नहीं करेंगे, इससे जो है बेकिंग अच्छी नहीं होती। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से जो है हमारा केक हार्ड हो जाता है या स्पंज अच्छा नहीं फूलता और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता केक का, और हम कहते हैं कि हमारा केक अच्छा नहीं बना जी। तो बीटर से बस अंडे को आपने इतना बीट कर लेना है। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी विस्क कर लिया है। अंडा हमारा बीट हो गया है। साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप के करीब आइसिंग शुगर डाल दूँगी जो मैंने पीस ली थी। आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शुगर डालें और साथ साथ इसको जो है विस्क करते रहें, बीट करते रहें। मैंने पहले आपको जो स्पॉन्ज केक बताया था वो मैंने ब्लेंडर में बताया था आपको, और अभी जो है मैं ये हाथ से बना रही हूँ। ये भी रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, अंडा और चीनी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको भी कर लेंगे हम अच्छे से बीट। जैसे ही हमारा ऑयल, अंडा और चीनी अच्छे से बीट हो जाएंगे, अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है जिसको छान लिया था, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे। अब हमने इसको बीट नहीं करना, किसी स्पैचुला की मदद से बस इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और कोशिश करेंगे इसको वन साइडेड फ़ोल्ड ही करें। मैदा डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से ही आपने हल्के हाथ से जो है फ़ोल्डिंग इसकी जारी रखनी है जब तक ये एक अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए और इसमें लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके हम बाकी मैदा भी इसमें बाकी सारा डाल देते हैं और इसको जी हम करते रहेंगे फ़ोल्ड। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको फ़ोल्डिंग करते रहना है इसकी, ये खुद ही सारा यकजान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया है हमारा मिक्स। अब मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के करीब, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। और इन दोनों को भी मैंने छान के रख लिया था पहले ही। आप बस इसको डाल के और इसको भी अच्छे से इसमें फोल्डिंग मेथड के थ्रू ही इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। आपको ये बहुत थिक लग रहा होगा, और ये जो कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है ये बहुत थिक है केक के लिए। तो अगर आपका बैटर इसी तरह हार्ड हो जाए, थोड़ा थिक लगे, तो आप जो है इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें अभी मिल्क ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें जो है 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस के डालूँगी। जी, तो ये मैंने वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ होंगे, तो ये डाल दिए हैं। ये आपको किसी भी मार्ट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद जो है मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। 2 to 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो इसकी एक थिकनेस है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी रनी हो जाए। बस जी, इसको कर लेंगे फिर हम अच्छे से मिक्स, ताकि दूध और ये सब बैटर जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। और इसको आपने अच्छे से जो है वो फोल्डिंग मेथड यूज़ करते ही मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें किसी भी किस्म के, और हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने जो है ये केक मैं क्योंकि ओवन में नहीं बेक कर रही, चूल्हे पे ही बना रही हूँ, देगची में ही, ताकि मेरे व्यूअर्स के पास जिनके पास ओवन अवेलेबल नहीं है वो चूल्हे पे भी केक इजीली बना सकते हैं। तो जी, मैंने देगचा जो है वो चूल्हे पर
ऑलरेडी प्री हीट होने रख दिया था, तकरीबन उसको 15 मिनट हो चुके हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने उसको प्री हीट करने रख दिया था। अच्छा जी, ये बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख लें कि ये इसकी लेयर्स इस तरह से बननी चाहिए, ये इतना रनी होना चाहिए। तो आज मैं जो है वो लोगों की आसानी के लिए देगची में केक को कर रही हूँ बेक। मैंने मोल्ड भी नहीं लिया, आपके पास अगर केक मोल्ड है तो आप उसमें कर लें। मेरे पास राउंड वाला जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो केक के लिहाज से वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने ये देगची ले ली। इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, चाहे तो बटर भी यूज़ कर लें। और जी, अब इसमें जो है हम अपना बैटर डाल देंगे। जितना ये बैटर है सारा इसमें डाल देंगे अच्छे से साफ़ करके। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कितना रनी है ये। चलें जी, हमारा सारा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट इसमें चला गया है। अब हम जो है बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, स्पैचुला को भी क्लीन आउट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको इस तरह से जो है शेल्फ़ पर हिलाना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि जो इसमें नीचे एयर बन गई है इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएं और एयर निकल जाए, इस बैटर के अंदर कोई भी एयर ना रहे। जी, तो अब मैं इसमें चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो चीज़ भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं इसमें। इस स्टेज पर मैंने चॉकलेट चिप डाले हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, तो ये ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा फिर से हिला लेंगे। और बस ये हम इसको जो है अपने देगचे में डालेंगे। ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने देगचे में एक ट्राइपॉड स्टैंड रख लिया था और उसको मैंने 15 मिनट से जो है प्री हीट कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसमें अपना डाल दूँगी ये केक का देगचा और इसको कर देंगे कवर। ये तकरीबन आपका 30-35 मिनट में आपका केक रेडी हो जाएगा। बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा कि ये कैसा लग रहा है। चलें जी, देखते हैं। तकरीबन अभी ये देखें, इसको 5 से 10 मिनट गुजरे हैं, अभी तक ये सही से फूला भी नहीं है। चलें जी, हमारा टाइम हो चुका है पूरा और केक हमारा माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और हम कर देते हैं, अब करते हैं इसको ज़रा सा चेक, टेस्ट आउट। एक छुरी ले लें या कोई भी पिन ले लें और इसके अंदर डालें। अगर तो बैटर आपको लगे कि गीला है और चिपक रहा है इसके ऊपर, तो इट मीन्स अभी इसमें कसर है। आप इसको थोड़ी देर और बेक कर लें। ये ऑलमोस्ट डन है, रेडी है। मैं इसको निकाल रही हूँ। गरम है तो इसको बहुत एहतियात से आप निकालिएगा। मैंने अच्छा एक शुगर सिरप बना लिया था, जिसमें मैंने चीनी और शहद ले लिया था। पानी के अंदर आधे कप से कम पानी था, उसको नीम गरम कर लिया, उसमें चीनी और शहद डाल लिया 1 टेबलस्पून। और वो सिरप जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि केक जो है वो, इसका स्पॉन्ज जो है वो बहुत सॉफ्ट रहे और ऊपर से वो जो एक लेयर आ जाती है हार्ड सी, वो ना क्रिएट हो। तो बस ये अब हम इस पर सिरप डाल देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ज़रा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और फिर इसकी साइड से हम इसको कट करके जो है वो निकाल लेंगे। चलें, जिसको डिश आउट मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज कितना मज़े का लग रहा है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको टच करके दिखाऊं, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें, इसको कट करते हैं जी। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको अभी जल्दी कट आउट कर लिया। देखिए, चॉकलेट चिप्स अंदर भी चले गए थे, इसके नीचे तक भी और ऊपर भी हैं। और आप देखें ये कितना सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है और झटपट बन जाता है। बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों के लंच के लिए या टी टाइम के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।